हरे कृष्णा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं सभी ग्रंथों से। तो मैं उनको बारी बारी से पढ़ूंगा और आप उनको नोट कर सकते हैं और कभी सुन सकते हैं। आशा है कि आवाज अच्छी सी आनी चाहिए ताकि अच्छी तरह रिकॉर्ड हो जाए। पहला एक में श्लोक है, ये भगवद गीता का 6.45। इसमें भगवान बता रहे हैं कि प्रयास का क्या महत्व है। प्रयत्नात्, इसमें शब्द ही आ रहा है, प्रयत्नाद यतमानस्तु, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। योगी जो होता है ना, वो प्रयत्न यत मानस है, जो मन को कंट्रोल करता है और प्रयत्न करता है। प्रयत्न, बिना प्रयास के कुछ होगा नहीं। आई कैन सी दिस वर्स फॉर योर बेनिफिट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कुछ श्लोक मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाऊंगा। सो ये श्लोक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भगवान क्या कह रहे हैं। जब योगी जब योगी बहुत निष्ठा के साथ प्रयास करता है प्रोग्रेस करने के लिए, तो फिर क्या होता है, वो सारे कलमश से धुल जाते हैं, कलमश सब शुद्ध हो जाता है। और फिर जब शुद्ध हो जाता है, फिर अंततः वो बहुत जन्मों के बाद वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान का धाम उसको मिल जाता है। ये श्लोक है ये। प्रयत्नात् यतमानस्तु, यतमानस्तु का मतलब क्या है। प्रयत्नात् यतमानः, प्रयत्नात् बाय, प्रयत्नात् का लिखा है बाय रिजिड प्रैक्टिस, और यतमाना भी मतलब प्रयास है। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धा, संशुद्धा वर्ड लिखा है, संसिद्धि क्यों लिख दिया मैंने। योगा संशुद्धा किल्बिषः, संशुद्ध हो जाता है वो, नहीं संशुद्धा, नहीं सही लिखा है ऊपर की लाइन से, योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि। तो बहुत जन्मों के बाद उसको सिद्धि संसिद्धि पूरी तरह से परफेक्ट होता है। यतो या ततो याति पराम गतिम, तब उसको भगवान मिलते हैं। तो शुद्ध तो होना पड़ता है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे ना, करेक्ट है ना। और शुद्ध होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। अच्छा, ये श्लोक मैंने दिखाया नहीं है ना आपको, आई एम सो सॉरी। प्रभु जी, यू आर ऑडिबल, ओके पूजा शर्मा, थैंक यू। प्रयत्नात्, ये श्लोक मैं पढ़ रहा था 6.45। प्रयत्न तो करना होगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का मतलब है कष्ट झेलने पड़ेंगे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, आ रहा है चैतन्य चरितमृत से। ये श्लोक मैंने बहुत पहले लिखे हुए हैं, बट ये बहुत काम के श्लोक। आवाज, आपको आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों आवाज आ रही है, गड़बड़ कर रहा है कुछ। कभी कभी आती, कभी नहीं आती, नहीं। चिरात अदत्तम निज गुप्त वित्तम, स्वप्रेम नाम अमृतम अति उदारा, आपामरम यो वित्त तार गौरा, कृष्ण जनेभ्य तम हम प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक है, बहुत ही मशहूर श्लोक है ये। चिरात अदत्तम निज निज गुप्त वित्तम, भगवान ने बहुत चिरकाल से अदत्तम नहीं दिया, क्या अपना गुप्त वित्त, गुप्त खजाना क्या था वो, स्वाप्रेम नाम अमृत, स्वाप्रेम नाम अमृतम अति उदारा। दो चीज, एक भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, और नाम रूपी अमृत, हरिनाम का अमृत। और भगवान कितने अति उदारा, किसने नहीं दिया, जो बहुत उदार हैं चैतन्य महाप्रभु। आपामरम यो वित्तार गौरा, कैसे कैसे लोगों को दिया जो बहुत पापी हैं। आपामरम, आपामरम यो वित्तार गौरा, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर, कोई पापियों को देता कोई, पामर है जो पामरम, आपामरम कहाँ है। आपामरम यो वित्तार गौरा, ये श्लोक है क्या, है आई थिंक। ये चैतन्य चरितमृत के
मध्य लीला का 23वां चैप्टर है, बहुत सुंदर। उसका कौन सा श्लोक है? ये पहला श्लोक है ना, फर्स्ट वर्स। आप पामरम का मतलब क्या है? इवन डाउन, आ पामरम, पामरम तक, आ पामरम, पामर होता है ना, पामर बहुत पापी। आ पामरम यो विततार गौरा कृष्ण जनेभ्यो, ऐसे कभी किसी ने जनेभ्यो साधारण लोगों को, जस्ट साधारण लोगों को नहीं, कभी नहीं दिया गया इस प्रकार ये। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा श्लोक है ना। आ पामरम यो विततार गौरा। अच्छा मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ हर चीज। हरे कृष्णा, ये श्लोक है, आप नोट कर लो, 23वें अध्याय का वन, बहुत मशहूर श्लोक है। अभी मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, भागवतम में भी कोट किया है 1.7.10। आत्मा रामश्चा मुनियो, ये भागवतम 1.7.10। आत्मा रामश्चा मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि जो आत्मरामी है ना, लोग आत्मरामी, जो अपने अंदर ही अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इतना आनंद लेते हैं अपने अंदर अंदर, उनको भी आत्मारामश्चा मुनियो, जो निर्ग्रंथ हैं, अपि उरुक्र में, ऐसे लोगों को भी भगवान की लीला आकर्षित करती हैं। कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिम, और फिर ऐसे लोग जो आत्मरामी हैं, भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान के गुण क्या है? अद्भुत है। ये बहुत फेमस श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने पता है कितना इसके अर्थ किए? कौन बताएंगे? अनेकों अर्थ किए, शायद 61, इस श्लोक के 61 ट्रांसलेशन हुई है उसमें, भागवतम, उसमें चैतन्य चरितमृत के अंदर आप देखेंगे। अब मुझे जहां तक याद है 61 है, 61 व्याख्या कर दी श्लोक की। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कोई लोग बोलते नहीं भगवान निराकार हैं, ये हैं वो हैं, उसका सुख, लेकिन यहाँ पे आ रहा है श्लोक, जो आज वास्तव में जो निराकार आत्मरामी होते हैं ना, वो भगवान के बारे में जैसे जितने शुद्ध होते हैं ना, वो लोग ब्रह्म तक जो पहुंच गए। एक मायावादी अलग होता है, निराकारवादी एक अलग होता है, निर्विशेषवादी एक होता है। कि मैं अभी इसमें नहीं चलो जा रहा अंदर। एक तो इनकार मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, मायावादी तो मानते नहीं है ना, वो ईर्ष्या करते हैं भगवान के रूप से। लेकिन कुछ भोले लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो सोचते हैं भगवान निराकार है, शायद ब्रह्म है। लेकिन शुद्ध होते हैं, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। अभी एक श्लोक जिसमें बताया जा रहा है कि निराकारवादी कैसे उनका पतन होता है। जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में भी नहीं रह पाते, मोक्ष के सुख में कोई टिक नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? ये शायद देवता कह रहे हैं, 10.2.32। ये ये अन्य अरविंदाक्ष, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा यतन्ति यधानाद्रत युष्मत अंग्रया। ये श्लोक मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इनको सुन सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं फिलॉसफी के, जिनके आधार पे हमारा ये गौड़ीय परंपरा है। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जैसे कि मैंने पहले प्रयास के बारे में बताया, महाप्रभु के बारे में बता दिया आपको। कोई भी श्लोक कहीं से अचानक आएगा, ये मैंने नोट किया है। इससे पहले मैंने श्लोक नोट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा लालच कर गया कि मुझे याद ही है, क्यों रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो भी मैं बोल देता हूँ आपके लिए। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, ये इस वाले में, कि ये अन्य अरविंदाक्ष, हे अरविंद, हे अरविंद लोचन, हे कमल लोचन भगवान, कुछ लोग अन्य लोग हैं जो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, निराकारवादी मुक्त। तो उनका क्या होता है? त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। जो भगवान को निराकार मानते हैं, अविशुद्ध, अविशुद्ध बुद्धया, और उनका भाव नहीं है, अस्त भावात है, त्वयि, आपके लिए कोई भाव नहीं है उनका। तो वो इतनी मेहनत करने, आरोह्य कृच्छ्रेणा,
आरुह्य इतना ऊपर चढ़ जाते हैं तपस्या के कारण, बहुत तपस्याएं करते हैं ऐसे निराकारवादी जो भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हैं। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, वो परम पद तक पहुंच जाते हैं, मतलब मोक्ष के सुख तक। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मांड के पार है। हमारे ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 14 लोकों का ब्रह्मांड। हम भूलोक पे छोटे सी जगह में रहते हैं, भूलोक में भी बहुत बड़ा भूलोक भी, हमें भूलोक का भी आइडिया नहीं है। भूलोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, भूलोक में बहुत सारे द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में बहुत सारे वर्ष हैं, उनमें एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बहुत सारे खंड है, उनमें से एक खंड है भारत खंड, वहां हम रहते हैं। ऐसे भूलोक जैसे इतना बड़ा है, ऐसे ही सारे लोग बड़े बड़े हैं, उनके सबसे ऊपर भी ब्रह्म ज्योति है। जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं उनका भी पतन हो जाता है। पतंती अधा आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, पतंती अधानाद्रत युष्मत अंग्रया, क्योंकि वो आपके अंगों का अनादर करते हैं, भगवान के अंगों का अनादर करने के कारण पतंती अधा, उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। पतंती अधा अनादरत युष्मत अंग्रया, आपके अंगों का वो अनादर करने से, क्योंकि भगवान को साकार नहीं मानते। एक श्लोक जो था, मैं जो छोड़ रहा था वो पढ़ देता हूँ। वो श्लोक वर्णाश्रम का है कि भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से होती है। हमारे अपने अपने वर्ण हैं, हमारे अपनी ड्यूटीज हैं, उनका पालन करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की भक्ति करने में उनसे हेल्प होती है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्, विष्णुराध्यते पंथा न अन्य तत्वस्य कारणम। नाइदर अर्जुन प्रभु है ज्वाइंट, नाइदर आंचल माता जी है ज्वाइंट। किसी ने फोन किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। विष्णु आराध्यते पंथा, विष्णु की आराधना करने का यही पंथ है। कौन सा? वर्णाश्रम आचारवतः, वर्णाश्रम आचार वतः, वर्णाश्रम का आचार करने से पुरुषेन परम पुमान, पुरुषेन पुरुषों के द्वारा जो परम पुमान, पुमान में परम जो पुरुष है, परहा पुमान, सॉरी, पुरुषेण परहा पुमान, जो परहा पुमान है, पुमान मतलब पुरुष होता है, और ये वाले पुरुष जो हम जो पुरुष हैं, पुरुषेण परहा पुमान। और विष्णु आराध्यते पंथा, ये विष्णु की आराधना का पंथ है। न अन्य तत्वों कारणम, और दूसरा कोई उनकी तुष्टि का कारण नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें से कुछ श्लोक आपको उसमें नहीं मिलेंगे किताब में, श्लोका वाली बुक में। ये श्लोक मेरे अध्ययन के श्लोक हैं, जो मैंने अपने अध्ययन से नोट करे, अच्छे अच्छे श्लोक। कुछ तो उसमें से होंगे ऑफ कोर्स, कुछ नहीं होंगे। अभी ये श्लोक तो उसमें है, आपने सुना है, तर्को तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। सुन पा रहे हैं आप ये? हरे कृष्णा। भगवान की जो सत्य की स्थापना तर्क से नहीं होती है, इसलिए तर्क से नहीं चलना चाहिए, ऐसा है वैसा है। भगवान के जो शास्त्र हैं उनसे चलना चाहिए, या गुरु की बुद्धि से चलना चाहिए, अपने तर्कों से मत चलो। यहाँ कह रहे हैं तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से प्रतिष्ठा नहीं होगी, अप्रतिष्ठा। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, बहुत सारी श्रुतियां हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, तर्कों से। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। ऐसे हर एक के अपने अपने मत हैं। नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, जिसका भिन्न मत नहीं होता तो ऋषि नहीं कहते, सबके मत अपने अपने हैं। तो फिर सत्य कहाँ रहता है, सत्य कैसे पता लगेगा? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो शुद्ध भक्तों के हृदय में जो बात होती है ना, उनके हृदय से, शुद्ध भक्ति से ही, शुद्ध भक्त जो भी बोलता है वही सत्य होता है, वो उसका तर्क नहीं होता। शुद्ध भक्ति जो करते हैं, भगवान के लिए समर्पित है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, उनके गुहायाम, उनके हृदय के अंदर निहित रहता सत्य। धर्म का जो तत्व है,
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गता से पंथा। तो जो महाजन है, जिस रास्ते पे महाजन जाते हैं वही पंथ है। महाजन ये न गता से पंथा। इसलिए कोई पूछे भैया सही रास्ता क्या है, कैसे पता लगेगा? अभी भी देखो धरती पर कितनी संस्थाएं, करोड़ों संस्थाएं होंगी, करोड़ों धर्म है, कोई सब लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, सबके आश्रम हैं, कोई कैसा आश्रम, कैसा, अनेकों आश्रम है, और कहीं भी सत्य नहीं मिलता है। कहीं भी जाओगे ना आप, सब असत्य में डूबे पड़े हैं। तो इसलिए कहा है कि सत्य कैसे पता लगेगा? महाजनों ये न गता से पंथा, जिस रास्ते पर महाजन गए हैं। महाजन कौन है? महाजन है सुखदेव गोस्वामी, महाजन है वेद व्यास, वेद व्यास जी महाजन हैं। ये सब महाजन, शिवजी महाजन है, ब्रह्मा महाजन है, प्रहलाद महाराज महाजन हैं, जनक महाजन हैं, भीष्म, ये जो लोग जिस रास्ते पे ये चले, जो ने रास्ता बनाया, जो ये बता रहे हैं हमारे लिए, वही सत्य है बस। जैसे हमारे प्रभुपाद महाजन है, वो जो भी कह रहे हैं वही सत्य है बस, सिंपल। तर्क से नहीं चलना प्लीज, डोंट गो बाय तर्का। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, ना सौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन ये न गता से पंथा। ये श्लोक याद कर लो, बहुत सुंदर श्लोक है। आगे बहुत सुंदर, ये कहाँ का? ये महाभारत से लिया है। वन परब 3.313.117 में था ये। अभी एक श्लोक आ रहा है कि भगवान के भक्त कितने दुर्लभ होते हैं, शुद्ध भक्त मिलना कितना दुर्लभ है, करोड़ों में कोई एक होता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, इसलिए तो हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि कोई करोड़ों में एक होता है नारायण के परायण, नारायण परायण। सब लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के परायण है, अपनी बुद्धि परायण। हम लोग हैं बुद्धि परायण, बुद्धि और भोग परायण। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जो लोग मुक्त हो चुके हैं उनमें वो मुक्त लोग भी भगवान के परायण नहीं होते, मुक्त हो जाते हैं लोग, बहुत से संसार से निकल जाते हैं तपस्या करके, लेकिन भगवान के परायण नहीं होते। वो भी सिद्ध हो जाते हैं, कुछ लोग सिद्धियां होती हैं उनके पास, वो भी भगवान के परायण नहीं होते। भगवान के परायण होना बहुत मुश्किल है। इसलिए कितना सुंदर बोला है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। सुदुर्लभा प्रशांतात्मा, तो ऐसा प्रशांत, लेकिन ये लोग ना, ये जो मुक्त हैं और ये वास्तव में शांत नहीं होते, प्रशांत, शांत उसमें प्रशांत नहीं होते। मतलब कुछ देर की शांति होती है उनके पास में, ज्यादा देर की नहीं होती। प्रशांत मतलब प्रगाढ़ रूप से शांत है, प्रकष्ट रूपेण शांता ही प्रशांता। दुर्लभम प्रशांतात्मा, सुदुर्लभम लिखा है, सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है। कोटि शूपी महामुने, कोटियों में, ये भागवतम का है 6.14.5, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 14वां अध्याय 5। ऐसे बहुत मुश्किल है ऐसे भक्त मिलना। अभी एक श्लोक दिया है बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवतम 10.4. कौन सा है? 46 आई होप। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला, सुन लो ध्यान से। भक्तों के प्रति अपराध करने से सब कुछ खत्म हो जाता है, धन भी चला जाता है, मान सम्मान सब, आयु वायु सब चली जाती है। इसमें साफ साफ लिखा है, भागवतम में लिखा है, आयु श्रियम यशो धर्मम लोका ना आशीष एव चहा, लोका ना शिष एव चहा, हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमहा। आयु श्रियम यशो धर्मम, आपकी आयु जाएगी, आपका श्रेय जाएगा, यश जाएगा, आपका धर्म जाएगा। लोका न आशीष एव चहा, हंति श्रेयांसी सर्वाणी, सब कुछ श्रेष्ठ लाइफ में चला जाता है। कैसे? पुंसो महत अतिक्रमा, अगर आप महान पुरुषों के प्रति अपराध करते हो, बहुत ध्यान से सावधानी से हमें आचरण करना चाहिए। किनके प्रति? जब आप भक्तों के साथ आचरण, क्या पता कौन भक्त किस लेवल पर क्या बनने वाला है, बहुत बी केयरफुल।
10.4.46, let me show you this verse. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। ये बात ये कंस का वो चल रहा है। कंस जब 10.46 है ना, आई होप। नहीं, यस 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 यस। सुखदेव गोस्वामी बोले हैं श्लोक को, और स्टोरी बता रहे हैं क्या 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 कंस ने। तो कह रहे हैं भक्तों के प्रति ऐसे कर रहा है, वो भक्त है ना देवकी नंदना। और कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति करता है ना जो संतों को तंग करना, मतलब कह रहे हैं संतों को तंग किया तो उसका क्या होने वाला है। तो कंस की सब जाएगी, अब कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आयु श्रियम, आयु जाती है, बंदा जो सुंदर है ना असुंदर हो जाता है, वो उसकी ब्यूटी चली जाती है, ब्यूटी सारी। ये सब अपराधों का कारण होता है। चेहरा पिचक जाएगा आपका, सारा तेज खत्म हो जाएगा आपका, यश चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, लोकान आशीष, और जितने भी वरदान उसको मिले हैं ना स्वर्ग वगैरह में जाने के लिए, जो भी सब है, रिलीजन, ब्लेसिंग्स एंड प्रमोशन, सारे आशीष भी जाएंगे। लोकाना, लोकान, वो लोक भी जाएंगे जहाँ पे जाने वाले थे आप, ऊंचे लोकों में। और जो ब्लेसिंग्स आपके पास थी वो भी सब चली जाएंगी। लोकान आशीष एव चाह, आयु श्रियम, श्रियम मतलब ब्यूटी, श्री का मतलब दो होते हैं, श्री माने लक्ष्मी होती है, ब्यूटी भी होती है, सुंदरता। आयु सुंदरता, यशो धर्मम, धर्म भी जाएगा आपका। लोकान आशीष एव चाह, हंति श्रेयांसी, हंति मतलब डिस्ट्रॉयज, हंति हंति श्रेयांसी, श्रेयांसी में बेनेडिक्शंस, ये भी जाएंगे सब। सारे वरदान चले आते हैं ना। सर्वाणी पुंसः महत अतिक्रमः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा श्लोक है ना। हरि हरि बोल। आगे सुनिए, ये तो श्लोक आपने पढ़ा है, सुंदर श्लोक। नैसा मति तावत, ये श्लोक कौन बताएंगे लिख के। नैसा मति तावत उरुक्रम अंग्रिम, स्पर्शति अनर्थापसम यत अर्था, महिषाम पादरजो अभिषेकम, निष्किंचना नाम न विरणीत यावत। कल वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना एक माता जी कि निष्किं अकिंचन क्या है, इसमें भी आया वो शब्द अकिंचन। वृष देवी इज नॉट देयर, वृष देवी सत्यभामा, हरि हरि बोल। ये इसमें कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राहुल प्रजापति, यू आर इनवाइटेड फॉर टुमारो, बड़ा प्रोग्राम है, आप आते नहीं, आपने प्रॉमिस किया था मैं हर संडे आऊंगा, आप लोग झूठ बोलते हो। आई एम सॉरी टू से, व्हाई कांट यू कीप योर वर्ड। अगर आपने कुछ बोल दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा क्यों नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ी कुछ ही बोल दोगे आप। आपने बोला था संडे को मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन यू आर नॉट कमिंग। भगवान चला रहे दुनिया को भाई, हम नहीं चला रहे, आ जाओ, भगवान कृपा करेंगे। आज हमें बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था सुबह इस बात पे। नैसामति, ये 7.5.32 श्लोक में पढ़ रहा हूँ। नैसामति तावत उरुक्रम अंग्रिम, जब तक मति आपकी भगवान नहीं लगती, कब तक नहीं लगती। उरुक्रम अंग्रिम, नैसामति तावत, तब तक नहीं लगती मति, किसमें, भगवान के चरणों में। कब तक नहीं लगती। स्पर्शति अनर्था अपगम यद अर्था, क्यों नहीं लगती है, क्योंकि अनर्थ होते हैं। अनर्थ कैसे खत्म होते हैं। महिषाम पाद रजो अभिषेकम, जब तक अभिषेक नहीं करोगे ना आप किसी भक्त के चरणों में, जब तक किसी भक्त को के चरणों में पूरी तरह से उनके चरणों के नीचे नहीं आ जाओगे, तब तक मति, इसलिए हमारी मति नहीं लग रही भगवान में। चैंटिंग से नहीं लगती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं लग रही।
क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मैं किसी भक्त के अंडर नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं मह्यसाम पाद रजो अभिषेकम। अभिषेक नहीं किया ना आपने अभी तक। अभिषेक करना का मतलब होता है भैया मेरे शिरोमणि ये हैं। आप खुल के बोल सकते हो मेरा सब कुछ ये है, मैं इनके चरणों के नीचे हूँ, इनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जान क्या चीज है? कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जान देने से जीना मुश्किल होता है, जैसे वो कहने से जीना। जान देने की क्या बात है? सुप्रसिद्धि निष्कंचना नाम, निष्किंचन, निष्किंचन भक्त है ना, उनके उनके नीचे जानते निष्किंचन है। निष्किंचन उसको बोलते हैं जो भगवान पर ही आश्रित है। वो बहुत धनी हो सकते हैं लेकिन उनका आश्रय भगवान है, धन्य है। निष्कंचना नाम न विरणीत यावत। जब तक उनका वर्ण नहीं करोगे ना, विरणीत यावत, तब तक मति लगेगी नहीं। देखो और ये एक सिद्धांत है, इसको समझ लो। ये एक सिद्धांत है, इसके बिना बात कोई तरीका नहीं है। और कोई नहीं, चलो कोई और तरीका भी होगा, ऐसे नहीं होता। ये सिद्धांत को काट नहीं सकते आप, एक सिद्धांत है ये। इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। हम सोच रहे हैं कि बिना सरेंडर किए भगवान मिल जाएंगे हमको, बिना किसी भक्त के अंडर गए हुए, बिना किसी के चरण रज लिए हुए हमको भगवान मिल जाएगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। साफ साफ लिखा है, मति लगेगी ही नहीं। जब मति नहीं लगी तो मिलेंगे कैसे भगवान? मति तो लगानी पड़ती है ना। भगवान कह रहे हैं मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशयः। जो मन मुझ में लगता है, बुद्धि मुझ में निवेश होती है, ऊर्ध्वम न संशय, ऐसे आता है ना श्लोक में। फिर वो कहता है निवससी, वो मयि एव, वो मुझ में ही निवास करता है। अतः ऊर्ध्व न संशय, कोई संशय नहीं है। तो लेकिन मन लगता नहीं, करूँ क्या? मन लगता नहीं। मन किसलिए लगता है? क्योंकि किसी भक्त को मैंने लिया नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये अच्छा श्लोक है। आगे ये श्लोक तो आपने नहीं सुना होगा। ये श्लोक कौन सा है? ये चैतन्य, ये श्रीमद् भागवतम का 2.9.33। अच्छा ये श्लोक तो हुआ है। ओके ओके। ये चतुश्लोकी भागवतम का श्लोक है। चतुश्लोकी भागवतम। अहम एव आसम एव अग्रे। अहम एव आसम एव अग्रे, पहले मैं ही था। सृष्टि से पहले कौन था? वो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किताब लिखी थी, सृष्टि से पहले क्या था? कुछ नहीं था, मूर्ख था। भगवान कह रहे मैं था। अहम एव आसम अग्रे, पहले सबसे पहले मैं था। अहम एव आसम एव अग्रे, न अन्यत यत सत, न अन्यत यत सत असत परम। और कोई नहीं था। मैं था जो सत से और असत सबसे परे है। पश्चात अहम यत एतच्चा, और पश्चात सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब भी मैं ही रहूंगा। नहीं, या अवशिष्यते सा अस्मि, मैं ही रहूंगा। सा अस्मि अहम। 2.9 ये जो है ना इस श्लोक में, जस्ट फॉर 1 मिनट। हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। सेकंड कैंटो बहुत सबसे छोटा है आई थिंक। नहीं सबसे छोटा से नहीं, सबसे छोटा वो है 12वां कैंटो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्मा, ये देख रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? वेरी गुड। हम एव आसम, क्या है यहाँ पे? सत असत, कॉज, कॉज इनफैक्ट लिखा है। परम ब्रह्मा, वो मैं ही था जो सृष्टि से पहले था, जो कुछ नहीं था। परंतु मैं ही था। यहाँ तक कि भौतिक माया भी नहीं थी, नहीं भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जो क्या है सृष्टि का कॉज है। भौतिक प्रकृति क्या है? सृष्टि का कारण है। तो असत असत, और जो तुम देख रहे हो, you are, you see now also
दैट विच यू सी नाउ इज आल्सो आई, जो तुम देख पा रहे हो भी वो मैं ही हूँ। सृष्टि भगवान ही है, सृष्टि से निकली, भगवान ही है सृष्टि। और सृष्टि के बाद वही मैं बचूंगा। तो भगवान का ब्रह्मांड है। रोग हुआ बड़ा रोग। ये अहम एव आसम एव अग्रे, अहम एव अग्रे, एव दो बार आता है, सर्टेनली, केवल मैं ही, न अन्यत, न अन्यत, यत सत असत परम, पश्चात अहम, यत एतत् छाया अवशिष्येत सा अस्मि अहम। अहम ही अहम है ना इसमें ना, अहम अहम, कितनी बार अहम आया है। ओके, नाउ भागवतम 1.2.12। अच्छा, ये तो श्लोक आपके, इस श्लोक में क्या बात है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे मिलता हूं मैं, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। श्रद्धा, तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया। श्रीमद् भागवतम 1.2.12। तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तिया श्रुतगृहीतया। भक्ति से मुझे देख पाते हैं अपने अंदर। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्तिया श्रुतगृहीतया। श्रुतगृहीतया, सुन सुन के ना, भक्ति से सुनते हैं ना, श्रद्धा से। तत्श्रद्धाना मुनियो, उनको भगवान मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, आवाज को क्या हुआ। और कोई भी कह रहे हैं ज्वाइन अगेन, हरे कृष्णा हरे, क्यों आवाज ब्रेक होती है पता नहीं। नेक्स्ट 4.31.14 भागवतम। अच्छा, ये जो है ना 1.2.12, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आई कैन शो यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1.2.12, लेट अस सी क्या होता है। आ गया अभी आवाज, ठीक है। होप नाउ यू आर हैप्पी। तस्धाना मुनियो, तस्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया। देखो यहाँ पे लिखा है व्यक्ति क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए। श्रद्धाना मतलब यहाँ पे लिखा है सीरियसली, गंभीर रूप से जो इंक्विजिटिव है, श्रद्धाना। और जिसपे ज्ञान है और वैराग्य, वैराग्य भी होना चाहिए ना, संसार में भोग भी कर रहा है भक्ति भी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेंगे भगवान। ये सोचना चाहिए हम सब लोगों को, हम किसी को भोग में न डालें। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति, ऐसा व्यक्ति को क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। पश्यन्ति, भगवान मिलते हैं उसको। पश्यन्ति, देखता है वो। कहाँ देखता है वो, भगवान को देखता है। पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम, अपने अंदर ही भगवान को देख लेता है वो, परमात्मा को। कैसे देखता है, लेकिन भक्ति के द्वारा, भक्ति करता है। भक्तिया श्रुता, श्रुता गृहीतया, वेद सुनता है उस गुरु से, इसने पहले गुरु ने सुन रखे हैं। श्रुत गृहतिया, श्रुत का मतलब वेद है, श्रुत। भक्तिया वेद के अनुसार करता है वो व्यक्ति, जैसे शास्त्रों में कहा गया उसके अनुसार भक्ति ग्रहण करता है। श्रुत गृहतिया, शास्त्रों के अकॉर्डिंग करता है, अपने मनमान ढंग से नहीं करता। इसलिए उनको भगवान, देखो यहाँ पे गारंटी दे रखा है, भगवान मिलेंगे जरूर। क्यों नहीं मिलेंगे, मतलब भगवान क्यों नहीं मिलेंगे बताना। क्वेश्चन है, बात सही, अच्छा क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा अवश्य मिलेंगे, वहां तो कोई धोखा होने का चांस ही नहीं है। भाई सबसे आसान एक तरीके से भगवान को प्राप्त करना है।
ये कठिन क्यों है कि हम लोग सरेंडर होना नहीं चाह रहे, बस बुद्धि से चल रहे हैं सब लोग। मेरी बुद्धि कर रही है, मेरा मन कर रहा है, तो बस मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है प्रभु। मैं तो मन का दास हूं ना भाई, मन तो करेगा ही। बुद्धि भी कह रही है मेरी, कोई कह रहा था मुझे भक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे कुछ। तो कौन कह रहा है कि आप समझो, बिना समझे कर लो ना भाई। आप खुद ही कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कह रहे हो ना इस बात को, समझ में नहीं आ रहा। तो अपनी बुद्धि से मत चलो, आप गुरु की बुद्धि से चलो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। या आपको जो समझ में आ रहा है वो गलत है, या तो आपने कहोगे तो बोलो मैं तो भैया देखो असुर हूँ, मैं तो अपने मन का और बुद्धि का दास हूँ, मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, जो मुझे समझ में आएगा मैं वही करूंगा, आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अपने घर में बैठो, आपको बुद्धि से चलना ना आपको तो। भाई आप कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रही एक बात, जो अपनी बुद्धि समझ में आ रहा है, जो मेरी बुद्धि सही लग रहा है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो अपनी बुद्धि से चलो, अपने घर में बैठ के आराम से जो करना करो। यहाँ अगर आए हो तो भगवान शास्त्र में बुद्धि चलो, भगवान आपको समझ में आएगा भी नहीं इस पूरे जन्म में, तो क्या करते रहोगे? वही करते रहोगे जो समझ में आ रहा है आपको। फिर कैसे बात बनेगी बताओ? आपको छोड़ना पड़ेगा जो समझ में आ रहा है आपको। नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसका, क्योंकि बुद्धि इस स्तर पे ही नहीं हो अभी। संसार में भी कितने काम ऐसे ही करते हैं, समझ में नहीं आते। अब एयरपोर्ट पे जाओगे आप, थोड़ी आप पूछो समझाओ, पूछो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों, यहाँ से क्यों ले जा रहा है, वहां से क्यों ले जा रहा है। अगर भैया निकल ले फटाफट, फ्लाइट छूट जाएगी। समझने के लिए सारी उम्र पड़ी है, समझते रहना बैठे घर जाके, अभी तू वहां पहुंच जा जाके। वो कहेंगे ऐसे कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे क्यों कर रहे हो, बांध क्यों रहे हो मुझे सीट पे बैठ के, बेल्ट पे, ऐसे बोल सकते हो आप, ये क्या कर रहे हो? वो जो कर रहे हैं करने दो उनको, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी आपकी। नहीं, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं करता ना, वो कहेंगे ऐसे लाइन में आओ, ऐसे करो, वैसे करो, वो निकालो, जूते निकालो। वहां पे वो फ्लाइट में सब लोग रखवाते हैं, जूते उतरवा देते हैं, बेल्ट उतरवा देते हैं, जैकेट उतरवा देते हैं, पर्स उतरवा देते हैं, फोन वोन सब रख लेते हैं सब कुछ। आओगे मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, पर्स क्यों ले रहा है, बेल्ट क्यों ले रहा है, क्या कर रहा है? अबे भाई इसको भेजो बाहर, इसको समझ में नहीं आ रहा। ये समझ तो जगह तू जा, तो समझ के आना बाद में, वो तो निकल ले यहाँ से अभी फ्लाइट छूट जाएगी। समझने के चक्कर में मत पड़ो, समझ में नहीं आएगा, अभी बहुत समय लग जाएगा समझते समझते। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छी बात है, समझ नहीं समझ में आया तो चलो गुरु जी कह रहे हैं छोड़ो इसको, नहीं तो। वो नहीं था वो, एनीवे टाइम नहीं है, वो बंदा नहीं फंस गया था एक बार, वो गुरु की बात समझ में नहीं आ रही थी, गुरु ने कहा निकल ले यहाँ से, यहाँ देख मत पीछे मुड़ के, बहुत खतरनाक जगह है ये। उसने कहा गुरु जी समझ में नहीं आ रही बात आपकी। उन्होंने कहा मरेगा ये। वो वहीं रुक गया वो। मैं गुरु जी रुक जाता हूँ बिल्कुल, अब थोड़ी देर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहां पे टके की खाजा, टके की भाजा, क्या था, टके की भाजी टके का खाजा, बहुत सस्ता माल मिल रहा था वहां पे, वहीं रुक गया वो, खा खा के मोटा हो गया, बाद में फांसी चढ़ा दिया उसको। तब गुरुजी याद आया कि ये तो भाई फंस गया मैं यहाँ पे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तू रुक तो जाए यहाँ पे, लेकिन भैया मुझे बुला लेना जब कुछ दिक्कत में आया। तो जब गुरुजी ने कहा था भाई बात को मान ले, अब फंस गया वहां बुरी तरह से। वो राजा ने उसी को लटका दिया कि लटकाओ इसको, ऐसा राज था वो। अंधा राजा चौपट, क्या स्टोरी नहीं थी वो, चौपट राजा। तो ऐसे होता है, समझने के चक्कर में मत पड़ो भाई। कहाँ चला गया मैं? तरोर मूला, ये श्लोक सबको पता है, यथा तरोर मूल से चलना, ये रिकॉर्ड करना है। यथा तरोर मूला निषेचनेना तृप्यन्ति तत्सिकंद भुज उपशाखा प्राणोपहारात यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्जया। ये श्लोक सबको आना चाहिए अगर प्रचार करना है तो, किसी की बात भी करनी है। जैसे यथा तरोर मूल निषेचन, जैसे तरु की मूल में पानी देते हैं, तृप्यंति तत् स्कंद भुजुप शाखा, तो उसकी स्कंद भुजाएं शाखाएं सब तृप्त हो जाती हैं। प्राण उपहारात यथा इंद्रियणाम, और जैसे हम प्राण उपहारात, जैसे पेट में खाना जाता है तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, प्राण उपहारात, आहार लेने से प्राण उपहारात।
यथा इंद्रियाणाम तथा उसी प्रकार अच्युत की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। अच्छा श्लोक है बहुत। तथैव सर्वहरणम, सबकी पूजा होती है, सर्वहरणम सबकी। अच्युत इज्या, अच्युत की पूजा कर, इज्या में पूजा करना। अच्छा ये श्लोक आ गया जी कठोपनिषद का। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो प्रवचने न लभ्यो, ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ना मेधिया ना बहुना श्रुते ना। भगवान नहीं मिलेंगे प्रवचन करने से, ना बुद्धि से मिलेंगे। वह बुद्धि की बात है, बुद्धि से नहीं मिलेंगे भगवान। ना मेधिया ना बुद्धि, ना बहुत सुनने से मिलेंगे, सुनते रहो कथाएं, कैसे मिलेंगे फिर। जो भैया दीन बनेगा भगवान आप ही देंगे अपने आप को। यम एवेशा वृणुते तेन लभ्या, तस्य सा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यम एव एषः वृणुते तेन लभ्या, जिसका भगवान वर्ण करेंगे उसको मिलेंगे, भगवान की मर्जी। तस्य ऐसा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ना अयमात्मा प्रवचने न लभ्यो, ना मेधया ना बहुना श्रुतेना। यम एव एषा वृणुते तेन लभ्या, तस्य एष आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। अथाति ते देव पदाम्बुज द्वया, अथापि ते देव पदाम्बुज अद्वया। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के बारे में। तो भगवान आपको जानना कितना कठिन है, कोई बुद्धि से नहीं जान सकता आपको। श्लोक ही आ गया पूरा 10.14.29। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया, प्रसाद लेसा अनुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, ना चान्यम एकोपि चिरम विचिन्वन्। वो कहते हैं भगवान आपको कोई नहीं जान सकता। आप वो कैसे जान सकते हैं? प्रसाद लेसा, प्रसाद थोड़ा सा, प्रसाद का मतलब कृपा। इसलिए जो प्रसाद बनाते हैं ये माता जी लोग, ये कृपा होती है बहुत बड़ी। वो प्रसाद का मतलब ही कृपा होता है, इसलिए इसको प्रसाद बोला। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब बाकी चीजों को प्रसाद नहीं बोला, कोई जप बोला, कोई स्वाध्याय बोला, लेकिन खाने को प्रसाद बोला है। मतलब वो बहुत बड़ी कृपा है प्रसाद। प्रसाद लेसा, ये ये सब ये याद कर लो। प्रसाद लेसा, प्रसाद लेस, लेस माने मतलब छोटा, थोड़ा सा प्रसाद। प्रसाद लेस अनुगृहित एव ही, अनुगृहित एव ही प्रसाद लेसा। थोड़ा सा अनुग्रह का प्रसाद मिल जाए, अनुगृहित एव ही। कृपा अनुगृहित है, जो ग्रहण करता है ना उसको जाना थी। वैसे तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो लोग दिमाग लगाते रहते हैं, जो भक्ति ढंग से नहीं करे, सरेंडर नहीं, उनको समझ में नहीं आता कभी भी। ये पॉइंट है यहाँ पर। जाना थी तत्त भगवान में, भगवान की महिमा को नहीं जान सकते वो, ना अच्छी तरह समझ सकते हैं। कौन जानते हैं? ना चान्यम एकोपी, चाहे वो चिरकाल तक सोचते रहें। चिरम विचिन्वन, चिरम चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक, करोड़ों साल भी सोचते रहोगे तब भी भगवान समझ में नहीं आएंगे आपको। ना गीता समझ में आएगी ना भागवत। किसको समझ में आती है? जिसको कृपा मिलती है। ये कृपा के कारण ही है हम लोग हमारी बुद्धि में भगवान समझा देते हैं, ऐसे है वैसे है, वहां से ऐसे है। भगवान की कृपा के कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। इसलिए कृपा की याचना करते रहना चाहिए। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कृपा दो, आप हमें अपना ज्ञान दो, हमें समझाओ, आप क्या चाहते हैं, अपने गूढ़ रहस्यों को बताओ। भगवान से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अपने गूढ़ गूढ़ रहस्य हमें समझाओ। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को नहीं समझ पाते। भगवान की कृपा से समझ सकते हो आप, बुद्धि भगवान देते हैं। नहीं तो चिरम विचिन्वन, चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक विचिन्वन मतलब विचार करते रहो। जानाति तत्व, जानाति तत्वम भगवन महिमनो, ना चान्य, ना चान्य बाकी लोग नहीं समझ सकते। एकोपी, चाहे एकांत में जाके आप एक हो, ना चान्य एकोपी चिरम विचिन्वन,
देहादेहि विभेदो अयम नेश्वरः विद्यते क्वचित। ये कहाँ से आया पता नहीं, तुमने रेफरेंस ही नहीं लिखा। आई एम सो सॉरी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे देह देहि विभेदो अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। अब इसका मीनिंग मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा क्या है। देह देहि इसको छोड़ देते हैं, कभी दोबारा देख लेंगे। देह देहि, देह देह में और देहि में विभेदो अयम, भेद होता है ना। न ईश्वरे विद्यते क्वचित। ओके, आई डोंट नो। क्वचित न ईश्वरे विद्यते क्वचित, अभी कहाँ से, आई डोंट नो। आ वैष्णवो मुख उदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पया। जो लोग वैष्णव नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है, उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। आशा है मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी ना, अच्छी आ रही है ना आवाज, रिकॉर्डिंग हो रही है। आ वैष्णवा मुख उदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृत। इतनी पूतम मतलब इतनी पवित्र हरि कथा है, वो उनके मुख से मत सुनो। जो ये देखो, बहुत जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये बड़ी कीमती बातें हैं ये। जैसे आप अभी यहाँ पे भक्ति कर रहे हो, आपने कहीं जाके सुन लिया और कहीं जाके बिना पूछे ही, तो आपको भट्टा बैठ जाएगा। कई लोगों को भट्टा बैठ गया, ऐसे भट्टा समझते हो, अभी भक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। क्योंकि श्लोक में लिखा है ना, वो वैष्णव नहीं है ना वो। ये जो प्रोफेशनल कथा करते हैं, आपके पड़ोस में कथा हो रही है, हफ्ता सप्ताह मनाया जा रहा है, आप जाके बैठ गए वहां पे जाके, तो हम मना करें। जो वैष्णव नहीं है, उसके मुख से नहीं सुनना चाहिए। चाहे कितनी पवित्र कथा कर रहा हो, इतनी प्यारी कथा कर रहा हो, पूतम हरि कथा अमृतम, चाहे भगवान की कथा ही क्या कह रहा हो, क्यों नहीं करना है ऐसे। तो जी प्लीज काइंडली शेयर रेफरेंस। ये पद्म पुराण का है ना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत फेमस, प्रभुपाद जी बहुत बोला करते थे। ये श्लोका बुक में है श्लोक। श्रवणम नैव कर्तव्यम, लिखा श्रवणम ना एव कर्तव्यम, बिल्कुल श्रवण नहीं करना चाहिए। नहीं, एक बार तो देख ही आता हूँ प्रभु, देखा हो जाके मर जाओगे। क्योंकि वो सर्प है व्यक्ति, जो गुरु परंपरा में नहीं है, जो धंधे के लिए, अपने फायदे के लिए कथा कर रहा है, अपनी जीविका कमाने के लिए। सर्प उच्छिष्टम यथापय, वो दूध पिला रहा है आपको जिसको सांप ने छू रखा है दूध को। सर्प उच्छिष्ट, सर्प का झूठा दूध है वो सर्प के मुंह से जो कथा निकल रही है, बहुत पूतम हरि कथा अमृतम, वो आपका सत्यानाश करेगी। क्या समझते हो आप, ये पॉइंट है। सर्प उच्छिष्टम यथापय, सर्प उच्छिष्टम यथापया, लिए हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ऐसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमें हमेशा शुद्ध भक्तों का संग मिले, जो परम शुद्ध है, जो आपके अनुकूल हैं, जो आपको पसंद है ना, ऐसे भक्तों से सुनने को मिले बस हमें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान प्रार्थना सुनेंगे, आपको सही जगह ला देंगे। राइट। आर्ष विज्ञ वाक्य, आर्ष विज्ञ वाक्य है, आर्ष विज्ञ वाक्य है, ना ही दोष यही सब। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, भ्रम प्रमाद, ये क्या चल रहा है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, कैसे है। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। उनके अंदर ये दोष चारों नहीं होते। आर्ष विज्ञ वाक्य ना ही दोष यही सब, ना ही दोष यही सब, ये सब दोष नहीं होते उनके अंदर। आर्ष विज्ञ वाक्य ना ही दोष यही सब। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये श्लोक तो पता ही है सबको। सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप खाली ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये खाली श्लोकों को समझ लो, आप कहीं भी जाके इतना बढ़िया
लोग खुश हो जाएंगे आप सुन के। ये श्लोक याद कर लो, कथा कहीं भी कर सकते हो आप। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं अभी कलयुग के। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कली कालेरा धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। कली काल का एक ही धर्म है, सबको बताना चाहिए। क्या है? कृष्ण के नाम का संकीर्तन, सब मिलके कीर्तन करो। ये कली का धर्म है। और कृष्ण शक्ति के बिना आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। अगर कर पा रहे हो तो कृष्ण की शक्ति से हो रहा है वो। कृष्ण शक्ति चला रहे हैं वहां पर, नहीं तो कोई प्रचार नहीं कर सकता। ये हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, वो प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र को आगे बढ़ाना, ये लोग करने लग गए, ये लोग करने लग गए, ये लोग करने लग गए। ये कृष्ण शक्ति के बिना नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी के पास कृष्ण शक्ति थी, तभी ये हो रहा है। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनिते हैला मन, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। अच्छा, ये श्लोक था आदि लीला 7.11, जो मैं कली कालेर धर्म वाला। अभी मैंने चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6 अध्याय 241 श्लोक, उन्होंने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि भक्ति साधना में क्या श्रेष्ठ है, व्हाट इज द श्रेष्ठ। भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनिते हैला मन, मेरा मन कर रहा है बताओ भक्ति साधना में श्रेष्ठ क्या है। तो उन्होंने कहा प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन, प्रभु ने उपदेश दिया, क्या है वो? नाम संकीर्तन सबसे ऊपर है। आज हमने सुबह पढ़ा था, याद थे आप लोग? आप सब नहीं होते ना सुबह कथा में। सुबह आया था कि आप 1 करोड़ गाय का दान करो। आप सोचते हैं मैंने दान कर दिया जी इतना बड़ा, 1 करोड़ दान। 1 करोड़ गाय कितनी होती है? 1 करोड़ था ना उसमें, 10 मिलियन गाय, दसम लक्षाणी, 10 लक्षाणी गाय। और आप सुमेरु पर्वत के समान सोना दे दो किसी को, सोना दान कर दो। और क्या था? बट वाज थर्ड, एक चीज और थी ना, कोई दान और कोई यज्ञ था। कौन बताएंगे? बट वाज द थर्ड वन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुमेरु पर्वत था और एक गाय थी और एक पॉइंट और था कुछ, वट एवर आई जस्ट फॉरगॉटन। सोना दान, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध मत यज्ञ करो आप, तो उसमें लिखा था ऐसी करोड़ों, अश्वमेध यज्ञ कर लो आप। तब भी हरिनाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है सब चीजें, ऐसे लिखा था उसमें, शतांश। हरे कृष्ण, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, हम जो लेते नहीं, हम लोग कितने मूर्ख हैं। आप ऐसे एक बार हरे कृष्ण बोलते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो घड़ी खाली जा रही है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सोच कर देखो आप, गाय दान कर दी, 1 करोड़ गाय दान कर दी किसी ने, एक गाय दान नहीं की हमने आज तक, आज नहीं, एक गाय हमने दान नहीं करी आज तक। 1 करोड़ करके क्या होगा? 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख। 1 लाख गाय कितनी होती है? 1 लाख गाय करना, 1,000 कितनी गाय होती है? इतनी गाय दान करना भी कुछ नहीं है भगवान के नाम के सामने, फिर भी नहीं ले रहे हम लोग। ऐसी समझ आता है, फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ जी बताओ जी, फोन पे लग रहे हैं, नहीं, कितनी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ ही बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और वो समय जाता रहता है। तो जो समय को खराब कर रहा है, समय उसको मारेगा। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति ना हो गए। आगे ये कितना अच्छा ना, नाम संकीर्तन, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन, भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनित्य हैला मन। अब बता रहे हैं, भज मेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, सारे भजनों में नवविधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, नवदा भक्ति में सब में दम है आपको कृष्ण प्रेम देने का। कोई सा अंग कर लो आप, श्रवण कीर्तन विष्णु जो भी है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से लगना पड़ेगा, डे एंड नाइट। नहीं, भज मेरा मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति,
कृष्ण प्रेम दीते धरे महाशक्ति, लेकिन तार मध्य सर्व से, लेकिन नवदा भक्ति में क्या श्रेष्ठ है, कोई पूछ सकता है? नौ में से कोई श्रेष्ठ है कि सब बराबर है? नहीं, श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। नाम संकीर्तन बोला है। नाम संकीर्तन मतलब भक्तों के साथ संकीर्तन वर्ड है, अकेले में कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। ये श्लोक आपको उसमें नहीं मिलेंगे, कृष्ण इस बुक में, श्लोकावली में। ये मेरी बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत डायरी भर रखी है ऐसे, है ना। तो मैं आपको वो श्लोक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं सोचा कि मेरे को ये डायरी देखनी ना पड़े, मैं इसमें से सुन लिया करूँ कभी कभी आते जाते। इसको बीच में सुनते रहो, फिर भूल जाते हैं ना इनको। श्लोकों की ये एक वो है, अगर आप श्लोक नहीं पढ़ोगे ना बार बार तो भूल जाओगे आप, इसलिए रिवीजन चाहिए या यूज करते रहो उनको। श्लोक ये यूज करने से अपने आप ही फिक्स होते हैं टंग पे। लेकिन अगर इनकी सेवा नहीं करोगे श्लोकों की तो कहते रूठ जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर नहीं आते याद, फिर नहीं आते। और जाने के बाद कह रहे कि सेवा ही नहीं कर रहा है, मेरे को आया नहीं कब से मेरे पास, कहीं मेरे को रिपीट नहीं किया, तो वो श्लोक रूठ जाते हैं और फिर याद नहीं आएगा आपको। इसलिए याद करने चाहिए सारे, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कृष्ण का मंत्र है और एक कृष्ण का नाम है। हालांकि प्रभुपाद ने तो इसमें ट्रांसलेशन ऐसे नहीं किया है, लेकिन इसका एक ट्रांसलेशन ये भी है, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने किया है। कृष्णा मंत्र से तो आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन कृष्ण के नाम से कृष्ण के चरण मिलते हैं। कृष्ण का नाम इतना इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण का मंत्र है ना, 12 अक्षर का कुछ मंत्र है ना कृष्णा का, तो उससे तो बता रहे हैं कि संसार मोचन होता है। लेकिन कृष्ण के नाम से क्या होता है, कृष्ण का चरण मिलते हैं। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण राचरण। तो सबसे बड़ा इन दुनिया में कृष्णा का नाम है, मंत्रों से ऊपर। मंत्र वंत्र कुछ नहीं है भगवान के नाम के सामने। भगवान का नाम लो, कृष्ण 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 कृष्ण, ये दो शब्द हैं। कृष्ण दो वर्ण ही, दो वर्ण, दो श्लोक क्या है वो दो वर्ण वाला, इति दो ही वर्ण ही क्या सब श्लोक, कौन बताएगा श्लोक? तुंडे तांडवनी, तुंडे तांडवनी वाला श्लोक का आंसर इसमें लिखा, मैंने नहीं लिखा। अच्छा बताओ कौन बताएगा, तुंडे तांडवनी वाला किस ग्रंथ में है वो, मतलब कहाँ दिया हुआ है, कौन से ग्रंथ में है? पद्यावली में है, कहाँ है तुंडे तांडवनी? है आप में से किसी में दम? उसमें लिखा है दो जो शब्द है ना कृष्णा, ये ऐसे हैं कि मैं इसके आनंद को झेल ही नहीं पाता। हु सेइंग दिस? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुंडे ताम मिल भी नहीं रहा, कौन निकाले, कौन से पेज पे है ये श्लोक? मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है। तुंडे तांडवनी। अब आपको एक क्लास अपने दिल से बताना है, हाउ डू यू फील दिस क्लास जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मुझे तो अभी इसमें आनंद आता है। तुंडे तांडवनी श्लोक है ना, तुंडे तांडवनी। अच्छा वो मेरे पास इंग्लिश की कहाँ से 2 मिनट में मिल जाता है, इंग्लिश वाली में पीछे ना वो दिया हुआ है। तुंडे तांडवनी पद्यावली, अच्छा हाँ, जैसे चतन चरित्र में भी है ना, उसमें कोट कर रखा, लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे डाला नहीं होगा। इस किताब में कहाँ है, आई डोंट नो। चलो आपको ढूंढिए, देन आई विल सी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। और एक किस किताब में है तुंड तांडवनी? चतन चरित्र में आया या तो उसमें दिया होगा, चतन चरित्र में। लिखा किसी ने, लिख दिया कल काल, नहीं लिखा किसी ने भी, कोई नहीं लिखता है ना। किसको श्लोक याद है? आई एम सो सॉरी, आपका टाइम जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण, ये उसमें दिया है लेकिन सीसी में, हाँ सीसी में दे रखा है। वेरी नाइस, ओके। सीसी ये अंतलीला, अच्छा 1.99 में दे दिया शुरू वाले में ही।
ओके। तुंडे तांडव निरतिम, तुंडे तांडव निरतिम विष्णुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बनि घटियते कर्णार्बुदे भस प्रहाम। तुंडे माने जीव, तुंडे तांडव नहीं मतलब जीव में ना ये तांडव करती है क्या, ये हरे कृष्ण मंत्र जब बोलते हैं तो तांडव करता है। तुंडे तांडव नहीं, देख रहे हो आप, तुंडे तांडव नहीं रतिम, रतिम का मतलब क्या है, इच्छा होती है। फिर रति में रति हो, रति रति की इच्छा, मेरी फिर इच्छा क्या होती है, जब ये हरे कृष्ण मंत्र मेरी जिह्वा पे डांस करता है, जब मैं सुबह सुबह जपता हूँ उसको, जब भी जपता हूँ तो मेरी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है, तुंडावली लब्ध है, मेरी इच्छा होती है पूरी मेरी जीव ही जीव हो जाए, इतनी सारी जीव हो जाए मेरी। तुंडावली, तुंडावली में तुंड की, तुंड बोलते हैं इसको जीव को, तुंड की पंक्ति बन जाए, इतनी सारी जीव हो जाए मेरी, इतना आनंद आता है मुझे, मन करता है बस यही हो जाए। तुंडावली लब्ध है, जो कान में जाता है, कर्ण क्रोड़ कडम्बनी, जब कान में घुसता है तो क्या होता है, घटियते कर्णार बुद्धेभ्यो सिप्राम, फिर मेरी सिप्रा होती है, फिर मेरी इच्छा होती है क्या, कर्णार बुद्धेभ्यो, कर्णार बुद्धेभ्यो क्या है कि लाखों कान, लाखों कान प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है। चेत प्रांगण संगनी, जब ये मेरे चित्त में जाता है अंदर, मुंह से बोलता हूँ फिर कान में जाता है, कान चित्त में जाता है, कान से ही जाती है चीजें, कान में कोई बोलता है तो हाँ मर गया क्या बोल दिया इसने, और कोई प्रेम से बोल दे तो भी हृदय में जाता है, और कोई वैसे बोल तब भी हृदय में, तो कान से जाता है सब कुछ, कान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कान को ध्यान में क्या सुनना है क्या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कान है इंद्रिय, पता है आपको शास्त्रों में, सारे इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है कान। हम सोचते सबसे सबसे इम्पोर्टेंट आंख है, लेकिन कान बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए। ध्वनि से होता है ना, ध्वनि, दिव्य ध्वनि कान से आती है ना, कान इसका सही नहीं है, बेकार है वो। ये संसार ध्वनि से प्रकट हुआ है, पता है सब लोगों को, ध्वनि से आया है संसार, ये ध्वनि, ध्वनि निकालेगी, ध्वनि ने फंसाया है, ध्वनि से बना है। दिव्य ध्वनि कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि मेरे कान में जाती है जो हृदय में, चेता प्रांगण संगनी, जब मेरी संगनी बनती है हृदय में ये ध्वनि, तो क्या होता है, विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति। अब देखो हमारी इंद्रियां से जीते, हम कहते हैं प्रभु जी नहीं रुका जा रहा, नहीं, बीड़ी पिए बिना नहीं रहा जा रहा मुझसे, चाय बिना नहीं रहा जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं यहाँ से हो जाएगा, ये हृदय में नहीं जा रहा मंत्र, आपके सुनते नहीं है ना मंत्र को। तो कह रहे हैं सर्व इंद्रियाणाम कृति, सारी इंद्रियों की जो कृति है, कृति लिखा ना, कृति में कृति है, कृत्रिम है, कृत्रिम, सारे इंद्रियों के कार्य को जीत लेता है, कोई इंद्रिय नहीं भागेगी फिर आप कहीं भी। जो जो कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो मैं तो बीड़ी पी के ही मानूंगा, पर वो नहीं आ रहा समझ में, तो वो क्या ढंग से ये नहीं कर रहा, हरिनाम नहीं कर रहा वो। चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृत्रिम, सारे इंद्रियों की कृति को जीत लेता है, इसलिए सारा संसार आपके लिए बंद हो जाएगा भगवान के, अभी हम इसका मतलब भगवान का नाम ले नहीं रहे ढंग से, इसलिए वो कह रहे हैं ना जानो जनीता, मुझे नहीं पता इस नाम में क्या बात, ना जानो जनीता, ये नाम क्या क्या उत्पन्न करता है मुझे नहीं पता, कियावधि कितना, कियावधि, कियावधि अमृत है, कितना अमृत देता है ये हरि नाम मुझे नहीं पता, ना जानो जनीता, न जानो जनीता क्या विधि अमृत ही, इतना अमृत है इस नाम में। कृष्णेति वर्णम द्वयी, ये कृष्ण के दो वर्ण, कृष्णा के दो वर्ण, कृष्ण और ना, ये श्लोक जो रूप गोस्वामी ने लिखा, महाप्रभु कायल हो गए, महाप्रभु कहते हैं मुझे खरीद लिया आज रूप गोस्वामी, क्या श्लोक लिखा है आपने। और महाप्रभु ने सबको बुलाया, सुनो सुनो क्या श्लोक है, सुनाओ सुनाओ सबको सुनाओ, रूप गोस्वामी लिख दिया श्लोक ये, समझ रहे हो आप। महाप्रभु को उन्होंने बिल्कुल हृदय को पिघला दिया था श्लोक सुना के, महाप्रभु खुश, क्या मतलब हरिनाम की महिमा गाई है। कृष्णेति वर्ण द्वयी, या कृष्णेति, ये दो शब्द है, कृष्णति, कृष्णा, कृष्ण और ना, ये जो दो वर्ण है कृष्ण और ना, ये कितना कितना अमृत देता है मुझे नहीं पता, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, न जाना जनिता की अवधि अमृत ही, कृष्णेति वर्ण द्वयी, है ना कितना सुंदर, ये समझ रहे हो आप लोग। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना मूड हूं, मूड उल्लू हूं उल्लू, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है हरिनाम में कितनी बार, इसलिए मैं नहीं कर रहा।
प्रभु समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं ये करता ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा है इसमें, इसलिए मैं तो बस अपनी माला लटका देता हूँ, बस 16 माला की लटका दो उसको, देखती रहती कब आएगा कब आएगा, कब नहीं नहीं आएगा नहीं आएगा। कुछ लोगों की माला तो लटकी रहती है, सुबह से माला वेट करती थी आएगा आएगा, रात को 9 बजे उठाते हैं वो। पूरा संसार भोगने के बाद, पूरे संसार सब काम निपटाने के बाद शाम तक, रात को मैंने देखा कुछ लोग रात को शुरू करते हैं 9 बजे माला करनी, 10-11 बजे, फिर रात को 2 बजे सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं पता है आपको। माला देखते रहते कब आएगा यार, सुबह की संध्या निकल गई, दोपहर की निकल गई, शाम की निकल गई, सारे लंच ब्रेकफास्ट हो गए ना, आया नहीं भाई लौट के। तो कोई भक्त बोलेगा प्रभु माला की, नहीं प्रभु आज नहीं करी, अभी करता हूँ। ये कह रहे हैं इतना इसमें ना जाना, अमृत अमृत तो वहां था, अमृत माला में सारा। वो कह रहा क्या हल्दीराम, हल्दीराम में वहां कोई अमृत नहीं है, बद्रीनाथ में, और बद्री क्या, बद्री हलवाई, सॉरी बद्री हलवाई, बद्री हलवाई है ना वो। और कौन कौन सी पता नहीं क्या खाते रहते हैं लोग, मुझे ही ऑफर कर रहे थे एक भक्त वगैरह, प्रभु जी नहीं प्रभु जी ले लो ना, प्रभु जी ले लो ना, बद्री हलवाई से मंगाए हैं, ये अच्छा बड़ा अच्छा करा तुमने, बद्री हलवाई से मंगाए, एक खा लो प्रभु जी, वहां से आए। ऐसे ऐसे भक्त लोग करते हैं। नहीं, ना जाने अमृत, वो भी कहते हैं प्रभु कितना अमृत है बद्री हलवाई की मिठाई में, नहीं पता, ना जानो अमृता, ना जानो, ना जानो जनिता कियाब्धि अमृत ही, कृष्णेति वर्णद्वयी, वो भी कहते हैं वर्णद्वयी, समोसा द्वयी, पकौड़े द्वयी, क्या क्या खाते हैं, गोलगप्पे, और क्या खाते हैं, दही वड़ा, एक माता कह रहे हैं दही वल्ले बना लो, दही वल्ले। हाँ ग्रुप में एक दो डिवोटी हैं, उनको बहुत चटोरे हैं वो, कह रहे हैं दही वल्ले बना लो, या फिर वो ऐसे नींबू ऐसे निचोड़ दो, ऐसे नींबू निचोड़ दो तो ऐसे ऐसे बड़ा आनंद आ जाएगा। वो अभी तो आनंद हमें पड़ा हुआ है ना कि ये बना लो वो बना लो, वो खा लो चटपटा, यहाँ से कैसे आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद मिट जाएगा अगर ढंग से माला करेंगे तो। कुछ भक्तों की मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी, कभी जप ही नहीं करते हो कभी जिंदगी में, और उनको बोलो वो कहते हैं सुबह को मेरा ये है शाम को है, हमने दोपहर को भी कई बार जब किया, दोपहर को भी नहीं आते फिर वो जप करने, तो दिक्कत है ना उनको। तो ये जप नहीं करेंगे ना ढंग से, ये असली चीज ये है कि जितनी भी कथाएं श्लोक हो रही इसलिए हो रही है कि भाई कृष्ण का नाम ले लो, सारी कथाओं का सार है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। भागवतम इनमें भी सब चीजों में नाम सबसे ऊपर है, हरिनाम, हरिनाम की महिमा सबसे ऊपर है, सब चीज की महिमा, जैसे राधा रानी की भक्ति सबसे ऊपर है ना, सारे भक्त महान है, इसमें कल बात कर रहा था, हनुमान जी कम है किसी से, लेकिन फिर भी राधा रानी महान, ऐसे ही भागवतों की अपनी महिमा है, नहीं, और किसकी महिमा, प्रसाद की महिमा है, और किसकी महिमा होती है, साधु संघ की महिमा है, साधना की महिमा है, शिष्टाचार की महिमा है, सदाचार की सेवा की महिमा है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, हरिनाम। ये बात याद रखो हमें, सही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, मैं क्या पढ़ रहा था, हाँ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है मेरे पास, आपको आनंद आ जाएगा पूरा। तुंडे तांडवनी, अब पता नहीं आपको ये कैसी लग रहा है, ये मतलब कथा जो मैं अभी कर रहा हूँ, इस प्रकार जो हम कर रहे हैं, बट आई रियलिस्टिक, मेरा तो कई, मैं जब इसमें लग जाता हूँ मेरे कई घंटे ऐसे निकल जाते हैं बैठे बैठे ना, श्लोक एक श्लोक को समझने में, पढ़ने में, उसका मीनिंग में, समय का पता नहीं लगता कब सुबह होती है कब शाम होती है। मुझे रोज इतना दिन छोटा लगता है, ऐसे ऐसे दिन निकलता है, ऐसे ही भाग जाता है। कितना अमृत है इसमें, ना जाने जनिता, ना जाने जनिता, कहाँ गया भाई, ये क्या हो गया, अरे कृष्णा, ओके, ना जाने जनित हो गए, अभी क्या पढ़ना आगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहायम इंद्रिय, भगवान को इन नंगी आंखों से नहीं दे सकते आप, इन इंद्रियों से, भगवान को देखने के लिए तरह तरह की आंखें चाहिए, भगवान को देखना बहुत आसान है। प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैनी रास्कल्स, मैनी रास्कल्स कम टू मी एंड आस्क कैन यू शो मी गॉड, ऑल रास्कल्स दे चैलेंज मी, आई से टू देम यस आई कैन शो यू गॉड, बट प्रोवाइडेड यू हैव आईज, आईज नहीं ना आपके पास। तो यहाँ भी लिखा है, अतः श्री कृष्ण नाम है, कृष्ण का नाम आदि रूप को, नाम रूप गुण आदि को कौन हम इंद्रियों से नहीं दे सकते, ना ग्राह्यम इंद्रिया,
न ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अतः श्री कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। तो सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति यदा, ये कैसे दिखते हैं भगवान फिर? सेवा से, मुख से सेवा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे बड़ी अजीब सी बात है ना, कोई सोचेगा ये मतलब हरे कृष्ण दरबार के भगवान आ जाएंगे, बहुत अजीब सा है, इसलिए कई लोगों को ये सूट ही नहीं करता। क्या है बस ऐसे बोल के हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, क्या है ऐसे भगवान कैसे आ जाएंगे? यही तो चमत्कार है, बुद्धि से समझ नहीं आया है, तर्क व प्रतिष्ठा है, तर्क लगाओ जी से कैसे आ जाएंगे? वो करे ना किसी से नहीं आएंगे कलयुग में, कोई तरीका नहीं है कलयुग में। को कली कालेर धर्म क्या था? कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, नाम बिनु कली काले नाही और धर्म, एक श्लोक ऐसे आता है। नाम बिनु, नाम के बिना कली काल में और कोई धर्म ही नहीं है। नाम बिनु, नाम बिना कली काले नाही और धर्म नहीं, यही शास्त्र मर्म है, सब ज्यादा यही मर्म है। अभी आने वाला सदा ही जाएगा, जल्दी है, ये आई गया लो सामने, भगवान क्या कृपा, देखो कमाल है। नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्वमात्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, यही शास्त्र का सार है। और भगवान का नाम लेते रहो, भगवान कमाल की, मतलब कितना आसान कर दिया। आसान तो बहुत कर दिया, लेकिन हम भी इतने जटिल हैं, समझ में नहीं आ रही बात। कोई भी नहीं कर रहा, सब भाग जाते हैं, कोई टिकता ही नहीं। सुबह 4-5 भगत टिकते नहीं, कोई सब। धीर शांत प्रभु को मैंने उनके हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, मैंने कहा भाई कितने पैसे लेना, पैसे ले लो, कुछ करना ले लो, गाड़ी ले लो। लेकिन कहते भैया कुछ भी दे दो, नहीं आऊंगा, तुम्हारा गुलाम थोड़ी आ जाऊंगा प्रभु। नहीं आ रहे वो, कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी कभी आऊंगा, आशीर्वाद दिन आते हैं, कभी हफ्ते में एक बार। मैंने उनको ही बोला, राजीव प्रभु को, वो कह रहे हैं मैं भी आपका गुलाम नहीं हूँ शायद, वो भी ऐसे ही कहते मुझे। राजीव प्रभु कह रहे थे प्रभु ऐसे थोड़ी है कि जो आप कहोगे वही कर डालूंगा। वो क्लास में से भी नहीं, अभी आए तो थे क्लास, चले गए वो भी। उनको सुनाना चाह रहा था। कई लोगों ने, मतलब राहुल प्रजापति कहते हैं अरे आप जैसे बहुत आए, कितनों ने बुलाया मेरे को, ऐसे नहीं जाता मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैं ही मलखान सिंह हूँ, मैं ही कृष्णा हूँ, स्वैराट हूँ मैं। हम स्वैराट हैं सब, कोई दास नहीं यहाँ पे, ना हम नाम के दास है ना किसी भक्त के दास हैं। हम बस अपनी बुद्धि के दास हैं, जब मन में आएगा तब आएंगे प्रभु। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो कोई नहीं आता है। सर्व मंत्र सार नाम, यही तो सार है कि भक्तों के साथ बैठ के, एकांत में मत करो माला, एकांत की हरेरा भक्ति, एकांत में क्यों कर रहे हो भाई? एकांत में उत्पात मचता है केवल। भक्तों के संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, कली काले र धर्म, नाम बिनु कली काले, नाम बिनु कली काले, नाम बिनु है, बिनु नॉट बिना, नाम बिनु कली काले नाई यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम। सारे मंत्रों का सार, दो सार होता है, मंत्रों का सार ये है और शास्त्र का भी सार यही है। सारे मंत्रों में कौन मंत्र है सार? कितने मंत्र हैं? ये नाम, भगवान का नाम, समझ रहे? इवन भगवान कृष्ण का जो मंत्र है उससे भी ऊपर है भगवान का नाम। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, देखो लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेम के कारण फिर ये क्या करता है? प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। तो जो प्रेम भक्ति होती है ना, तब इससे प्रकाशित होते हैं भगवान। प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। अभी टाइम हो गया 8:53, और मैंने आज भक्त से बात कर रहा था कि आज 9 बजे 8:59 पे खत्म, मतलब विराम डाल दूंगा, कोई कथा नहीं होगी 9 बजे के बाद, क्योंकि जल्दी सोना है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद में, रामायण में, पुराण में, भारत में, सब जगह आदि, आदि अंत्य च मध्य च आद अन्वंत, क्या लिखा है? आदि अंत लिखा ना, अंत्य लिखा है, आदि अंत्य, आदौ, आदौ अंत्य होगा, आदौ अंत्य च मध्य च
शुरू में, बीच में और अंत में हरि सर्वत्र गीयते, भगवान का ही गुणगान हो रहा है। कहाँ पे? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, महाभारत में, पुराण में, वेद में, रामायण में, सब जगह है। आदि आदौ, आदौ है, आदौ आदौ अंते, आदौ अंते च मध्ये च, आदौ अंते च, आदौ अंते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते, हरि सर्वत्र गीयते, हरि सर्वत्र गीयते। ठीक है, 8:59 हो गए। एनी क्वेश्चन? आई विल जस्ट एंड 9 बजे तक कर दूंगा। आज मैं थोड़ा पंक्चुअल बन के कोशिश करता हूँ, वैसे आई कैनॉट से कि मैं कर पाऊंगा, कृष्ण ही करेंगे। चलो बोलिए, कुछ बोलना है तो आपको फटाफट, मैंने माइक हटा दिया, जल्दी से बोलो, कोई क्वेश्चन है? अभी तो बहुत ये आपको पहले फीडबैक दो मुझे, हाउ हाउ डू यू लाइक दिस सेशन? अच्छा है, बोरिंग तो नहीं आपके लिए? क्या आप रोज श्लोक पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अपने मस्ती मार रहे हैं श्लोकों की, ऐसा तो नहीं है? सच्चे दिल से बताना, सही फीडबैक देना चाहिए। झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठी तारीफ करने से पाप लगता है, सच सच बोलना चाहिए। अच्छा बंद है आप लोग, एक तो मैं बोलता ही बहुत हूँ ना, सब सही है। आई एम सॉरी, मैं धीरे धीरे ट्रेन होगा। प्रणाम प्रभु जी। यस, ये तो बहुत अच्छा, मैं कहने वाली थी आपसे, श्लोक ना फिर याद हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं ना सारे, तो सारे लिख लूंगी ये वाले, तो फिर वो याद करने में आसानी रहती है इनसे। ओके, थैंक यू आपका फीडबैक के लिए। और क्या, और कोई कुछ कह रहे हैं? कुछ जल्दी बोलो, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो, सीमा माता जी बोलो पहले। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आपने बताया था ना एक कि 12 अक्षर का नाम है कृष्ण का, वो कौन सा नाम बताया था प्रभु जी आपने? याद नहीं है, वो उसमें दिया हुआ है, वो ब्रह्म संहिता में लिखा है, देख लेना। ब्रह्म संहिता किताब है, उसमें लिखा हुआ है। किसी को याद, लिख के भेजेंगे आपको, डोंट वरी, वो उसमें मत घुसो ना, क्यों पता करना उसका। हरे कृष्ण महामंत्र को वो तो हमें कोई बता ही नहीं रहा, ना कोई याद करा रहा, वैसे ही कहीं दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे मंत्र हैं, तो उससे याद करने कोई। वो ब्रह्मा जी को भी दिया था भगवान ने, कभी सत्य वगैरह में ना, ब्रह्मा जी ने जपा कुछ ऐसे करके। ओके, और बोलो कुछ, या आंचल माता जी बोलो। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है श्लोक का, कैसे मैं लिख के, फिर जैसे आपने बताया था, फिर मैं ट्राई कर रही हूँ छोटी सी डायरी में लिख के, फिर मैं आज कॉलेज में भी पढ़ रही थी तो क्लास चल रही थी, चलती रहे, और फिर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये मतलब याद कर रही थी श्लोका को, और फिर उसका मीनिंग भी पता चल जाता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है संस्कृत का रिसाइट करना, और आपने तो रुचि बना दी है ना। हाँ, उससे फायदा बहुत है, श्लोकों में है सब कुछ। महाप्रभु श्लोकों में पागल थे, श्लोक ही सुनते रहते थे, श्लोक सुनाओ श्लोक सुनाओ, बोले श्लोक सुनाओ मुझे, कोई श्लोक सुनाओ, वो तो बोलते रहते थे। ये तो परंपरा ही है, ये रियलिटी है। श्लोकों में रस है सारा। तो हमें तो बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग समझ नहीं आएंगे संस्कृत। तो पहले तो लोग श्लोक ही बोलते थे, कुछ बोलते थोड़ी थे। जो भी बोलेंगे श्लोकों में बोलेंगे, वो संस्कृति बोलेंगे सब। तो सही है बिल्कुल, महाप्रभु तभी श्लोक सुन सुन के तो हो रहा है उनको, लोग श्लोक लिख रहे हैं और सुना रहे हैं, तो ये परंपरा है हमारी, होना चाहिए। पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेन पॉइंट वो है। कई बार लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, उनको याद बहुत होते हैं, पता कुछ नहीं होता, ना सार पता होता है। इसलिए श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका निष्कर्ष समझाना चाहिए। और फिर श्लोक ही हमारे ऑर्नामेंट है। यदि जिनको श्लोक नहीं आते, तो ऐसा भी नहीं है कि बिना श्लोक के हम कुछ नहीं। ये आस्वादन करने के लिए, भगवान के धाम तो बिना श्लोक के भी जा सकते हैं शायद, लेकिन आस्वादन करने के लिए बहुत अच्छा है, रस रस है श्लोकों में। और कोई कुछ बोलिए, कोई प्रश्न किसी का? 8:58 हो गए। एनी क्वेरी? प्रभु जी प्रश्न एनी था, नेगेटिव? बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलो। प्रभु जी एक वो समझने में नहीं आया, नारायण पारायण कैसे हो सकते हैं, वो वाला। नारायण प्राण मतलब आपको लग रहा है नारायण का नाम क्यों, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं बड़ा दुर्लभ है नारायण पारायण होना, वो कैसे हो सकते हाँ, हैं मतलब नारायण की, भगवान नारायण का मतलब कृष्ण लोक, मतलब कृष्ण नारायण की बात है। कृष्ण भक्त बनना इतना आसान नहीं है प्रभु, कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है वो। जी। मतलब कृष्ण भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तो महाप्रभु कृपा से हम लोग आ गए हैं, महाप्रभु कृपा से लोग भक्त बन रहे हैं अभी। और वो भी कह रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्त बनना बहुत मुश्किल है ना प्रभु। हाँ जी प्रभु जी।
रोग मुक्ति वाले मिल जाएंगे, सिद्धि वाले, दुर्गा देवताओं के भक्तों की तो काउंटिंग नहीं करा। जो मुक्त हैं, सिद्ध हैं, उनमें से कोई भक्त होता है कृष्ण का। इसलिए कृष्ण का शुद्ध भक्त मिलना, कोई पूरी पृथ्वी पे भी एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भक्ति तो सब करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते ना प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। एकदम सब केवल कृष्ण के लिए जीना मरना, ऐसा कौन मिलेगा होता हो? ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं ना। हाँ जी। इसलिए वो हमें वो बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। वो यमराज वगैरह कह रहे हैं भाई ये जो भगवान का भक्तों की गली में भी नहीं जाना, जहाँ पे भगवान का भक्त रहता है उस गली में नहीं जाना। आपको याद रखना आगे जिंदगी में कभी भी उस गली में भी पास उस एरिया में नहीं जाना आपको। आपका क्षेत्र नहीं है वो। भगवान स्वयं की रक्षा करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं वो। यमदूतों को समझा रहे हैं वो, यमराज कह रहे हैं अपने दूतों को। जी प्रभु जी। हाँ तो वो कह रहे हैं तो दुर्लभ है ना। और भी है उनके भक्त, ये तो सचित्र के तो कथा में आ रहा है कि कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है प्रभु। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों के बाद मिलती है। और क्या क्वेश्चन लास्ट हो गया? 9 बजे। चलो कल करेंगे अभी। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की क्वेश्चन सुबह पूछ लेना आप, जो भी क्वेश्चन है आपका। थैंक यू वेरी मच। कौन कौन सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।